एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके पिताजी सदैव 360 गांव के समर्पित होकर काम करते थे, मैं ऐसी उस पुण्य आत्मा के चरणों में प्रणाम करता हूं, चौधरी रामकरण सोलंकी जी। और आज मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए ये जो टोल लगा, ये टोल नहीं लगना चाहिए था। मैं इस बात के पक्ष में हूँ, अपनी मातृशक्ति के पक्ष में हूँ, बुजुर्गों के पक्ष में हूँ, युवा साथियों के पक्ष में हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती और करना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान एक उग्र रूप लेकर नहीं, ये जो आपके जो हाथों की शक्ति है, जब आप दिल्ली देहात का जयकारा लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी सरकार तक बात नहीं पहुंचती। आप लोगों की बात ऊपर तक जा चुकी है। और आज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के परिश्रम और आप लोगों की वोट के कारण ही उस विधानसभा में दिल्ली देहात के मुद्दों को रखने के लिए गया हूं। मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मेरा वजूद मेरे सामने मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति है। मैं अपने आदरणीय प्रधान जी से एक विनती करता हूं कि प्रधान जी, आप भी लगभग शीर्ष नेतृत्व के हर नेता के साथ एक अपने अच्छे और सरल तरीके से व्यवहार करते हैं, आप सबसे मिले भी हैं और आपकी बातों पे अमल भी होता है। चाहे वो मोदी जी का मंच हो, हमारे प्रधान जी को भी 360 गांवों के प्रधान को भी मोदी जी ने मान सम्मान दिया है। और मोदी जी को यह भी पता है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस दिल्ली देहात ने खुलकर भाजपा का साथ दिया है, जो कभी ऐसा इतिहास में हुआ नहीं। यह भी मोदी जी को पता है और मेरे शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। आज मैं अपने दोनों सांसदों से मैंने विनती की थी कि आप लोगों को इतनी बड़ी पंचायत में चलना चाहिए, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग थी जिसके अंदर उनको बुलाना पड़ा। मैं आज आप लोगों के बीच में उन्हीं के द्वारा आप लोगों की जो भी इस टोल के प्रति आप लोग चाहते हैं कि कितने गांव फ्री होने चाहिए, उन गांवों की लिस्ट आप अगर दे दें, फैसला तो आप लोगों ने लेना है, आप सभी सर्वसर्वा हैं। लेकिन मैं जो 2 बार हर्ष मल्होत्रा जी से मिलने हुआ, मेरे साथ विजय सोलंकी जो यहाँ से पूर्व में मेयर भी रही, इनकी धर्मपत्नी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए भाई, बताना पड़ेगा कि ये भी साथ में थे, ठीक है ना, ये बताना पड़ेगा भी ये भी साथ में थे। हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी। चलिए सतपाल भाई, ठीक है सतपाल भाई, ठीक है। मेरी छोटी बहन नीलम कृष्ण पहलवान जी, हम सभी साथ में थे। बैठो भाई, बैठो, एक बार बैठो। एक बार बैठो, एक बार धर्मेंद्र जी बैठो। किसी से बने ना बने, सतपाल जी एक मिनट रुको भाई, रुको। कि जब मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ आगे इस खरड़ पे बैठ के, तो भाई आपसी मतभेद छोड़ के सुनो। सतपाल जी, आपको भी मौका मिला, आगे भी दे देंगे, आप अपनी बात रखना, वो अपनी रखेंगे, लेकिन व्यक्तिगत कोई नहीं करेगा भाई, व्यक्तिगत नहीं करेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सब परिवार के सदस्य हो मेरे, अगर आप ही ऐसे करोगे तो क्या संदेश जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि कोई भी साथी अपनी बात, मैंने पहले कहा, अपने विचार रखो, फैसला पंचायत लेगी और किसी के दबाव में नहीं लेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, फैसला पंचायत लेगी, आप लोगों से पूछ के लेगी। और गजेंद्र जी, आप भी जो है ना, पार्टी का गुणगान कम करो, फैसले की बताओ किस तरह के सुझाव के ना है, इससे आगे नहीं भाई। पंचायत की मर्यादा में रहो। ईद से पहला मेरे कहे बिना नहीं रुकी जा। सुनो भाई, रुक जाओ रे। जिम ये 3 बार पंचायत हुई, जिम करे थे आप देहात के प्रतिनिधि, तब खड़े थे सांसद, खड़े थे विधायक, खड़े थे मंत्री, पंचायत में आए हो
अपना संदेशा लेकर आए हो, संदेशा बताओ। आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हरियाणा के मिंडकोला में कट की बात थी, वहां का जो क्षेत्रीय विधायक था मेरा रिश्तेदार था, वो वहां के लोगों ने बुलाया था, हो सके उनमें से कुछ एक आध आ रहे हो, बैठे हो ना। पंचायत में कही थी पार्टियां और सरकारें जी पूछेंगे जी वो देहात साथ होगा, ना तो 2 मिनट में ठोकर मार के बाहर घेर देंगे। आपको पहले भी घेर रखा है, पहले भी घेर रखा है। देहात सबसे पहले है भाई, और यही संदेश देने के लिए बुलाया था कि जो कुछ प्रतिनिधि चले गए और अखबार में सोशल मीडिया में काट दी, जहां आके बताते कि ये समाज सर्वप्रिय है, कोई व्यक्ति विशेष या कोई चुनाव आदमी सर्वप्रिय नहीं है। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन समाज के खरड़ पे बैठ के तो ये समाज जो यहाँ बैठे हैं, 96 का प्रधान, 52 का प्रधान, 17 का प्रधान, 28 का प्रधान, 54 का प्रधान, अपने अपने गांव का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। ये भगवान के बराबर है, इनकी लोग पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? आप अपनी बात रखो, आपकी बात पे गौर किया जाएगा, अगर मानने लायक होगी तो पंचायत फैसला लेगी, लेकिन आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारी किसी सांसद से, ना हमारी किसी मुख्य, हमारी लड़ाई है हमारे हक अधिकार की, और उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे भाई। आप यहाँ पार्टी का उसका गुणगान मत करो, हमने समर्थन दिया, लेकिन किस लिए दिया था भाई? कि इन गांवों का विकास होगा, इन गांवों के काम होंगे, और ना होंगे तो फिर हमारा कोई समर्थन और कोई वो नहीं है किसी के लिए। आप अपनी बात रखो, खुल के रखो, जो आप संदेश लेके आए हो, और एक चीज का ध्यान रखो, जिस तरह आज आपने देहात की याद आई है ना, आगे कदे जरूरत पड़े तो देहात के गल खड़े रहियो, बाकी काम हम देख लेंगे, ठीक है भाई? हाँ, और कोई व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, सब स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो व्यक्ति यहाँ बोल रहे हैं ना माइक पे, उसकी बेइज्जती नहीं है, ये मेरी बेइज्जती है, क्योंकि ये पंचायत आप सब ने बुलाई। अगर यहाँ किसी के साथ अपमान होगा, गलत होगा, तो पूरी पंचायत की बेइज्जती है कि नहीं है? मर्यादा का ध्यान रखो, और यहाँ हम किसी की पार्टी का गुणगान सुनने के लिए नहीं बैठे, हम अपने फैसले के लिए बैठे। उसके लिए बताओ क्या लेकर आए हो संदेश, और उसके बाद पंचायत फैसला ले। सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि इस समस्या के लिए मैं, संदीप सहरावत भाई और नीलम कृष्ण पहलवान, हम दोनों सांसद को लेके हर्ष मल्होत्रा जी से पहली मीटिंग करके आए। उसके अंदर हमने तीनों ने ये विषय भी रखा कि जी हमने इलेक्शनों के समय पे इसको दिल्ली का तीसरा आउटर रिंग रोड कहा था, ये नहीं कहा था यहाँ टोल लगेगा। हर इलेक्शन में इस टोल को यहाँ से हटाकर और जहाँ ये सही मायने में होना चाहिए वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ये अपना पहला सुझाव था हम तीनों विधायकों का, और साथ में योगेंद्र चंदोलिया जी का भी और कमलजीत सहरावत जी का भी, कि ये टोल यहाँ गलती से बना है। ये क्यों बना उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पूरी दिल्ली देहात इससे नाराज है। उन्होंने कहा कि भी इसका समाधान बताओ। प्रधान जी जो पहली वहाँ पे बात हुई तो कुछ विषय आया, छोटी सी बात रखूँगा कि भी जिस गांव की ज़मीन इस टोल के अंदर गई है उस गांव का फ्री होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं था, और ना मैंने अपनी फेसबुक पे डाला कि भी मुंडका फ्री कर दिया, क्योंकि मेरे लिए पूरी दिल्ली देहात एक है, इसलिए हम 2 गांवों पे एग्री नहीं हुए, जो सच्चाई बात है। आज मैं इस पंचायत में प्रतिनिधि बाद में हूँ, आपका अपना पहले हूँ, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते जो शीर्ष नेतृत्व ने कह के भेजा है कि आप पूरी सकल पंचायत से उनसे ये आवेदन करो, प्रार्थना करो कि आप कितने गांव का जहां पर फ्री टोल चाहते हो। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल बन के जो लोग आप
सर्वमान्य से जहां पर करोगे कि ये व्यक्ति उस प्रतिनिधि मंडल में होने चाहिए। हम हर्ष मल्होत्रा जी से भी मीटिंग कराएंगे, हम नितिन गडकरी जी के पास भी चलेंगे और आपके कंधों को मजबूत करेंगे, ये भी वादा करता हूं उस पंचायत में। तो अब फैसला आप सबने लेना है, लेकिन किसी फैसले को जल्दबाजी में ना लें। आपका भाई हूं, बेटा हूं, मातृशक्ति बैठी है, कोई भी फैसला बड़ा सोच समझ के पूरी दिल्ली देहात के हित में हो, इस तरीके से फैसला लेना है, क्योंकि वो सरकार भी आपकी, हम सरकार का हिस्सा है। हम सभी के सहयोग से दिल्ली के अंदर आप लोगों ने ही मेहनत की थी, जितने सरदारी के खा बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो 360 गांव के प्रधान हो, चाहे 52 के हो, 17 के हो, 5 गांव के प्रधान हो, आप लोगों ने ही बदलाव को चुना था दिल्ली के अंदर, आप लोगों की मेहनत से हुआ था सब कुछ। तो उस मेहनत को हम इकट्ठा करके एकजुटता के साथ वहाँ पे अपना पक्ष रखें कि जी ये हमारी शर्त है और इन शर्तों को पूरा कर दीजिए और आप अपने टोल को सुचारू रूप में चलाइए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, और प्रधान जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरे साथ भी धोखा हुआ था, लेकिन भरी पंचायत में फिर कह रहा हूँ जी, चाहे यहाँ मुझे जूत मार लेना, किसी एक व्यक्ति विशेष ने किया था, पार्टी ने नहीं किया। हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। गांव एकता।